कार्यकाल का पूरा किया, इस पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला और एक तरीके से हर मोर्चे पर, जो प्रमुख मोर्चे हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दे पर सरकार को विफल बताया। क्या वाकई विफल रही 8 साल में सरकार? ये तो जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। कांग्रेस से विपक्ष में है इसलिए ऐसी बात बोल रही है, ये नहीं है। आप पे हर क्षेत्र में आप अगर देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसकी समीक्षा करिए, उसका जायजा लीजिए, तो आपको खुद महसूस होगा, हर व्यक्ति को महसूस होगा कि 8 साल में हम हर क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मोदी जी ये कहें कि हम आगे हैं, जो यूपीए की सरकार से हम आगे हैं। तो बिल्कुल कांग्रेस का जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि 8 साल जो है इस देश में, जो कहा जाए कि सिर्फ झूठ के सहारे ये सरकार चली है और प्रचार और प्रसार के सहारे ये सरकार चली है। आपको सिर्फ पता है, भाजपा ने हैदराबाद में इस बात को दोहराई। उन्होंने कहा परिवारवादी राजनीति जो है वो युवाओं को भी राजनीति में आने से वंचित करता है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में परिवारवाद हो ही नहीं सकता है। वो इसलिए कि जो भी व्यक्ति है, अगर वो राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, तो उसको जनता के बीच जाना पड़ता है। जनता से उसकी जब तक स्वीकारता नहीं होगी तब तक के कोई भी आदमी राजनीति में नहीं ठहर सकता है। तो आज ये ज़रूर है कि जो कांग्रेस परिवार से आए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, उनके बच्चे आज राजनीति में हैं या सार्वजनिक जीवन में हैं, तो इस पर गलत क्या है? क्योंकि उनका परिवार का कोई योगदान नहीं है, उनके पार्टी के लोगों का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जिस परिवार का योगदान है इस देश की आज़ादी से लेकर इस देश को बनाने में, अगर उस परिवार का कोई व्यक्ति अगर वो चाहता है कि समाज की सेवा करें और जनता से चुनकर आता है, जनता के बीच से चुनकर आता है, तो फिर उस पर वो ये कैसे कहा जाएगा वो परिवारवाद है। दूसरा सवाल, वो हैदराबाद से तमिलनाडु कर काफी राजनीति होती है, खासकर तमिल भाषा और हिंदी वगैरह को लेकर। आज पीएम मोदी ने वहां कहा कि भारत सरकार तमिल भाषा और संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। देखिए, प्रधानमंत्री की यही तो खासियत है कि जहां जैसा देखते हैं उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब तमिलनाडु में अगर हिंदी की बात करेंगे तो जाहिर है कि वहाँ के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वहाँ जाके तमिल की बात कर दी। जहाँ तेलुगु की बात करना वहाँ तेलुगु की बात कर देंगे, जहाँ बंगला की बात करना वहाँ बंगला की बात करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों अमित शाह ने एक तरह से जो एक भाषा का विवाद खड़ा कर दिया, हिंदी वर्सेस जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उससे देश का बहुत नुकसान हुआ है। एक सवाल और उन्होंने महत्वपूर्ण रखी पीएम मोदी ने, इंफ्रास्ट्रक्चर है वही हमारे बच्चों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन दे सकता है, और जो देश इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को, बुनियादी ढांचे के विकास को महत्व देता है, वही देश विकासशील से विकसित की श्रेणी में खड़ा होता है। और जो उनकी सरकार है मौजूदा, वो इस विकास को इम्पोर्टेंस देती है। देखिए, जहाँ तक के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का सवाल है, विकास का सवाल है और देश को आगे ले जाने की बात है, ये सब अपनी जगह पर सही है। लेकिन हकीकत क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है, ये तो देखना पड़ेगा ना। आज क्या स्थिति है देश की, आर्थिक स्थिति क्या है, गरीबी कहाँ पहुँच गई, बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई। तो आप क्या कर रहे हैं 8 साल से? अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस की वजह से सारा कुछ हुआ, तो ठीक है, अब तो कांग्रेस नहीं है, 8 साल से आपका शासन है, आपने देश को क्या दिया? अमूमन सर, भारत का हर नागरिक फिल्म देखता है। फिर सर विवाद चला है दक्षिण भारतीय फिल्में वर्सेस बॉलीवुड। इस पर कमल हसन ने कही कि भारत की जो पूरी चीज है, ताजमहल हो उत्तर का या दक्षिण की कोई मंदिर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, एक भारतीय के नाते ये हर चीज हमारा है। बिल्कुल, देखिए ये भावना अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। और देश को भाषा के नाम पर हो, क्षेत्र के नाम पर हो या और किसी नाम पर हो, अगर उसको बांटा जाता है तो ये गलत है। और यही हम लोग बार बार इस बात को उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी उठाती है कि ये देश जो है, इसकी बनावट कुछ इस प्रकार की है कि हर राज्य का एक अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी एक पहचान है और वो पहचान को बनाए रखने की ज़रूरत है। हम अगर चाहेंगे कि पूरे देश में एक ही भाषा बोली जाए,
एक ही धर्म के मानने वाले लोग रहें, एक ही संस्कृति और संस्कार के मानने वाले लोग रहें, तो ये संभव नहीं है भारत जैसे देश के लिए। एक सवाल सर और है, अब आपके कर्नाटक को लेकर ईडी ने चार्जशीट दायर की है मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर। देखिए, ये तो सब लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बदले की भावना से काम कर रही है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए वो तमाम जो सरकारी संस्थान हैं उनका इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो। खुलेआम जिसको कहते हैं, एक शर्म हया होती है थोड़ी, इस सरकार को वो भी नहीं है।